पतंग का धागा खींचने से तार टूट गई। तार आपकी रख दी थी, आपका काम अच्छा नहीं था। पतंग से तार टूट गई तो देखो इतना वाई आर सो नेगेटिव। सर मैं नेगेटिव नहीं हूँ सर। तो आप क्यों नहीं मदद करना चाह रहे किसी की? आपकी जिम्मेवारी ऐसी तार क्यों लगाई जो पतंग के तागे से टूटी? तार तो करी तो कोनी आपने। आप डॉक्टर मुझे बता दी कि पतंग का धागा खींचा और तार टूटी। ये जांच कर। महेंद्रगढ़ में आयोजित समाधान शिविर के दौरान बिजली विभाग अभियंता ने एक शिकायत के जवाब में कहा कि पतंग के धागे से बिजली का तार टूट गया था। यह जवाब सुनकर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार भी हैरान रह गए और उन्होंने अभियंता से सवाल करते हुए कहा कि आखिर कैसे किसी पतंग की डोर से बिजली की लाइन टूट सकती है। मामला गांव रिवासा का है, जहां धर्मपाल नामक व्यक्ति समाधान शिविर में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। धर्मपाल ने डीसी को बताया कि उसके 13 वर्षीय बेटे हृदेश को जुलाई माह के दौरान करंट लग गया था। बच्चा पतंग उड़ा रहा था और धागा कटने के बाद वह दूसरे बच्चे की पतंग लेने गया था। इस दौरान पहले से गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसे करंट लगा। हादसे में उसका हाथ जल गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में परिजनों ने उसे रोहतक रेफर कराया। धर्मपाल ने कहा कि वह 3 बार शिकायत दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने आर्थिक सहायता की मांग की, क्योंकि मजदूर परिवार होने के नाते इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। इसी शिकायत पर जब डीसी ने बिजली विभाग से जवाब मांगा तो अभियंता ने कहा कि पतंग के धागे से तार टूट गया। इस पर डीसी ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसा तार है जो पतंग की डोर से टूट जाए? अगर धागे से एलटी या एचटी लाइन टूटने लगे तो यह गंभीर लापरवाही है। डीसी ने अभियंता से यह भी पूछा कि विभाग किन परिस्थितियों में करंट हादसे में मुआवजा देता है। अभियंता बार बार जांच की बात कहते रहे, जिस पर डीसी ने नाराजगी जताई। अंत में अभियंता ने कहा कि वे मामले को उच्च कार्यालय में पुटअप कर देंगे। पतंग का धागा खींचने से तार टूट गई, गलत बात है। तार आपकी रख दी थी, आपका काम अच्छा नहीं था। पतंग से तार टूट गई तो देखो मान लीजिए। आप बताओ आपकी जिम्मेवारी ऐसी तार क्यों लगाई जो पतंग के तागे से टूटी? सर वो डिपेंड करता है कि वो जो धागा कौन सा था सर। नहीं धागा कैसा ही हो, धागे से अगर बिजली की तारें एलटी लाइन एचटी लाइनें टूटने लगी तो हो रहा सर। कभी कभी सर ऐसा हो सकता है दोनों तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ हो सर। उसके आपकी बात मान ली, तो कह रहा है पतंग भी नहीं तो मैंने तो आपकी मान ली पतंग का धागा फिर तार टूटेगी। सर वो नॉर्मली इसमें क्या अगर वो दोनों तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ है सर तो कोई पॉलिसी है कोई किसी का कोई नुकसान की भरपाई करने की? तो बिल्कुल है सर। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हम तो ये है केस ये रहा। आपको इस केस में क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो ये खिचड़ी पक जाए? सर मैं क्या डालना है? बस ये डालते हैं वाकई में कुछ ऐसा। अरे वाकई हो गया, वाकई इसका बाढ़ का चोट लगती क्या मदद कर सकते हो बता दो। तो मुझे ये बताओ ना, फलानी चीज चाहिए, उसमें नमक डलेगा, चावल डलेंगे, डाल देते हैं। अभी बताओ क्या चाहिए? तो पहले तो यही जांच की जाए सर कि बच्चों के तो करी तो कोनी आपने। आप डॉक्टर मुझे बता दी कि पतंग का धागा खींचा और तार टूटी, ये जांच कर। मेरा एसडीओ सर पर्सनली डॉक्टर से मिल के आया। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर तो बाद में आएगा, जब बच्चे को करंट लग गया उसके बाद आएगा डॉक्टर। अभी करंट क्यों लगा मुद्दा तो ये है, डॉक्टर तो बाद में आएगा। उसमें तो ये होता है ना सर आपको इतना वाई आर सो नेगेटिव। सर मैं नेगेटिव नहीं हूँ सर। तो आप क्यों नहीं मदद करना चाह रहे किसी की? सर इसमें आप मुझे बताओ ना, आपका नियम कानून कहाँ रोक रहा है आपको? ये बताओ मुझे कि फलानी जगह दिक्कत आ रही है जी, बताओ मुझे। वाई आर यू नेगेटिव? सर आप ना देने के लिए, सहायता ना करने के लिए बहाने क्यों बढ़ा रहे? नहीं सर मैं केस को सर पुटअप कर देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत। मुझे ये तो बताओ आपको चाहिए क्या? सर उसमें यही था सर, बच्चे को जो जितना इंजर्ड हुआ सर वो फॉरगेट दैट कितना हुआ कितना नहीं, वो मेरे से आप किन हालात में किसी को मुआवजा देते हो? आप अपनी पॉलिसी बता दो सर। आप कैसी परिस्थितियों में करंट लगने पे किसी को कुछ सहायता देते हो, ये बता दो मुझे। सर जैसे कोई फेटल हुआ या नॉन फेटल केस हुआ सर, हाँ, हम उसको सर पुटअप करते हैं सर। किसको? अपने सर्किल के थ्रू चीफ ऑफिस जाता है सर। केस चीफ ऑफिसर से। चीफ ऑफिसर क्या होता है? चीफ ऑफिस हिसार से चीफ सर। एक्शन एसडीओ एक्शन
SC देन चीफ। SC, ओके, फिर एस चीफ दूसरे केस बुक होता है, हम आके फॉरवर्ड करते हैं, सर SC के थ्रू चीफ ऑफिस में सबमिट होता है। अगर वो केस करवा दो सब, मैं करा दूं, करवा दी, कैसा कुछ एक से देना नहीं ना आपने ना मैंने, कोई इशू नहीं, करवा दी। मेरा नाम धर्मपाल है। मेरे बच्चे का नाम हृदय है और करंट लग गया था बरसात के मौसम में। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मैंने 3 बार अपील भी दी थी ADM DC साहब को और कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरे बच्चे को करंट लग गया था पतंग उड़ाने के चक्कर। कितने साल का बच्चा है यार, कब लगा था, कौन से महीने में करंट लगा? 13 साल का बच्चा है और जून में लगा था, जुलाई में लगा था। बरसात के मौसम में। क्या कर रहा था बरसात के मौसम में बच्चा, कहाँ क्या कर रहा था? बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग एक की कट गई, तो पतंग के वो दूसरे ने भेजा कि मेरी पतंग लेके आ, तो वहाँ तार टूटा पड़ा था, पतंग का धागा उसी दिन लिपट गया। लिपटने के बाद बच्चे ने धागा को पकड़ा तो उसके तार में टच हो गया। तो पहले तो उसको हाथ जलाया, हाथ जला के पछाड़ लगा के लाइन यहाँ रखी रही थी, इतना ही चला। अभी बच्चा ठीक है? बच्चा तो अभी से ठीक है और यहाँ से डिफर किया है और रोहतक के लिए, रोहतक गए। तो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ ग्रीवेंस में? हैं? कितने बार आ चुके हैं यहाँ शिकायत के लिए? तीसरी बार है सर, अभी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 3 बार आ चुके हैं। आज क्या कहा DC साहब ने? आज भी यही अपील दी थी जो पहले दी थी, तो 1 बार दे दी, 2 बार दे दी, तीसरी बार भी दे दी। ना सरकारी मुआवजा मिल रहा कुछ, ना कुछ। तो मजबूर आदमी कुछ नहीं मिल रहा, ना लाभ मिल रहा कुछ। बच्चे को जो लगा है वो तो माता पिता का फर्ज है, वो चाहे 10 लगे, चाहे 20 लगे, चाहे 50 लगे, वो तो अपना लगाएगा। न सरकार की तरफ से कोई योजना मिली है, न कुछ लाभ मिला है। एक बच्चे के करंट लगने का मामला है और लगातार तीसरी बार वो उसका फादर आज आपके पास शिकायत उसका निस्तारण करेंगे। मैंने बता दिया है उनको कि कोई भी यदि मेरी इमदाद उनको चाहिए तो मैं करूंगा। उनके हेड हाउस में कहीं बात करनी है वो करेंगे, चीफ इंजीनियर से बात करनी है वो भी मैं कर लूंगा। बट यहाँ से हम केस बना के भिजवाएंगे। और प्रथम दृष्टया जो उन्होंने खुद एक सीन ने मुझको बतलाया था कि वो तार टूटी है, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी उन्हीं की है। उनको हम कंपनसेट करवाएंगे यदि नुकसान हुआ है।